जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या आप भी अपने आप में टूटा हुआ महसूस करते हैं? क्या आप भी बहुत दुखी रहते हैं? क्या आप भी फील करते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया? तो चलिए इससे कैसे राहत मिलती है आज यही बताती हूँ। संगत जी, हम भी अलग अलग लाइफ के फेज से गुज़रते हैं। एक फेज़ होता है जब हम अपने आप में बहुत प्यार महसूस करते हैं और एक लाइफ का फेज़ होता है जब हम अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कोई जान ही नहीं बची है। हम बहुत दुखी हैं, हम टूटा हुआ महसूस करते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और हम बहुत चिंता में रहते हैं। लेकिन यह ख़त्म नहीं हुआ है, यह किसी और चीज़ की शुरुआत होती है। जब आप टूटा हुआ महसूस करते हो और मानते हो कि यह अंत है, तो यह वास्तव में पुनः खोज और विकास का समय होता है। आपके जीवन में एक चीज़ ख़त्म होती है लेकिन कुछ और शुरू होता है। चाहे वो रिश्ता हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो या पैसों का मामला हो। अगर कोई रुकावट आ गई है तो वह ख़त्म हो जाएगी और आप फिर से शुरू कर पाएंगे। बस अपना दिमाग पॉजिटिव रखो और सोचो कि आप इस समय का कैसे सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हो और इस समय को किसी उपयोगी चीज़ में कैसे बदल सकते हो। आप गुरु जी से हमेशा अरदास करो कि गुरु जी, मेरा ये जो भी लाइफ का फेस है जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो, क्योंकि सब कुछ गुरुजी कर सकते हैं। हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। अगर हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, मतलब गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं। धीरे धीरे ये सब भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ हो जाएंगी। ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम टूटा हुआ फील करें या फिर हमें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया है या हम बहुत दुखी हैं, तो हमेशा हमें गुरु जी के भजन सुनने चाहिए, गुरु जी के सत्संग सुनने चाहिए, गुरु जी का मंत्र जाप सुनना चाहिए, ताकि हमारा माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव हो सके। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी तभी तो हम इन सब से बाहर निकल पाएंगे। हमें गुरु जी का जो भी भजन पसंद है, अगर हम वो सुनेंगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हम अच्छा सोचेंगे, हम अपने अंदर खुशी फील करेंगे। चाहे थोड़े टाइम के लिए ही हो, कम से कम मूड तो अच्छा होगा। इसलिए हमेशा गुरु जी से अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी, हमारा ये जो भी लाइफ का फेज़ है, हम बहुत गंदा फील कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप ये फेज़ हमारा कटवा दो, क्योंकि ऐसा लाइफ में फेज़ हर किसी को आता है। इसी पर मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक संगत जी रोज़ गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी, मेरे पास बहुत कष्ट है, मैं बहुत अपने आप को टूटा हुआ फील करती हूँ, मैं दिन भर दिन टूटती जा रही हूँ, कृपया करके मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालो। वो गुरु जी के आगे रोज़ जोत जलाती और गुरु जी से अरदास करती। पूरा दिन वो घर पर मंत्र जाप चला के रखती थी। जब भी कामों से वो फ्री हो जाती थी, तब वो छोटे छोटे सत्संग सुनती थी, गुरु जी के भजन सुनती थी, ताकि उनका ध्यान टेंशन्स की तरफ ना जाए। वो पूरा दिन अपने आप को इतना बिजी रखती थी कि सारा दिन गुरु जी को ही टाइम देती थी। धीरे धीरे गुरु जी ने उनकी अरदास पूरी करनी शुरू कर दी। उनके जो भी कष्ट थे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिए और उनको पता भी नहीं चला कि वो बुरा टाइम कितनी जल्दी कट गया, क्योंकि वो अपने आप को भजन कीर्तन में, गुरु जी के सत्संग में और गुरु जी के मंत्र जाप में अपने आप को बिजी रखती थी, ताकि वो उल्टा सोचे ही ना। ऐसे ही संगत जी, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब हम अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं,
सब कुछ टूट गया, मैं टूटती जा रही हूँ या अब कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमें कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। अपने माइंड में सिर्फ गुरुजी को ही याद करना चाहिए। सिर्फ गुरुजी के भजन, कीर्तन, सत्संग ही सुनने चाहिए। मंत्र जाप ही सुनना चाहिए, ताकि कुछ टाइम के लिए माइंड रिलैक्स फील करे। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी सारी टेंशन्स होती हैं माइंड में कि माइंड वर्क करना ही बंद कर देता है। तो संगत जी ने भी यही किया। सब कुछ छोड़कर पूरा ध्यान गुरुजी की तरफ ही लगाया, ताकि वो कुछ भी ना सोचे। धीरे धीरे गुरुजी ने सब ठीक कर दिया और उनको पता भी नहीं चला कि वो टाइम कैसे कट गया। क्योंकि गुरुजी अगर हमें दुख देते हैं तो उसे सहन करने की शक्ति भी देते हैं। इसलिए जब भी आप ऐसा फील करें, बिल्कुल हार जाएं, टूट जाएं, तो आप गुरुजी का मंत्र जाप सुने। पूरा दिन गुरुजी के भजन, कीर्तन, छोटे छोटे सत्संग सुने, ताकि आपका ध्यान टेंशन से हट के गुरुजी की तरफ लग जाए। पूरा दिन आप गुरुजी को ही याद करते रहें और गुरुजी आपका काम चुटकियों में सॉल्व कर दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।